नमस्कार बच्चों। आज हमने पहले 2 क्लास देख ली हैं। आज जो क्लास है वो हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास है बेटा? तीसरी क्लास है। इस तीसरी क्लास में आज हम जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे। क्या है बेटा? विभाजकता के नियम। डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा होगा, किस में किसका भाग जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के पूछता है। तो देखो, जितने भी विभाजकता के नियम है आज मैं सारे क्वेश्चनों को करा दूंगा और साथ में आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। लास्ट में मैंने 6 से 7 क्वेश्चन रखे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और विभाजकता के नियम आपके समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद शायद आपको विभाजकता पढ़ने की जिंदगी में जरूरत पड़े, इसके बाद बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो देखो विभाजकता होती क्या है। किसी संख्या में भाग देने को विभाजकता कहते हैं। ठीक है, देखो मान लो इसमें बताओ, इसमें 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जिस संख्या का भाग चला जाए या नहीं चला जाए ये पहचानना ही विभाजकता कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो विभाजकता में सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 की विभाजकता क्या होती है। 2 की विभाजकता यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी संख्या में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, किसी संख्या के किसी संख्या के किसी संख्या के लास्ट के लास्ट लास्ट लिख लो या फिर इकाई अक्षर, इकाई अंक में 2 से भाग चला जाए, 2 से भाग चला जाए तो वह संख्या 2 से कटेगी। ठीक है, ये वाली बात याद कर लिया आपने। देखो किसी संख्या के लास्ट में यानी इकाई अंक में अगर 2 से भाग चला जाए तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। मान लो, देखो एक एग्जांपल दूंगा मैं, हर क्वेश्चन का एग्जांपल दूंगा और देखो लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी रखे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपका आज के बाद बच के नहीं जाएगा। देखो ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आते हैं, नेवी में आते हैं, आर्मी में आते हैं, एसएससी में आते हैं, सीजीएल में आते हैं, बैंक में आते हैं, ऐसा देखो रेलवे पूछता भर भर के। तो यहाँ से विभाजकता ये मत सोचना कि आपके नवोदय में ही आते हैं। विभाजकता के हर एक सेक्टर में क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैं आपसे कोई संख्या बोलूं, अब ये बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे देखो हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। 9,000, देखो ये क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 97,656 लिखा है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इकाई वाला अंक देखना है। इकाई वाला अंक में 2 से भाग जा रहा है कि नहीं। अगर इसमें 2 से भाग जा रहा है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लास्ट वाले अक्षर से मतलब है। लास्ट वाले अक्षर में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो लास्ट वाले अक्षर में 2 का भाग जा रहा है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, यानी 2 का भाग इसमें जा रहा है 4 बार तो ये संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। अब आपके सामने 2 की विभाजकता समझ में आ गई होगी। देखो किसी संख्या में पूरा भाग नहीं देना। देखो अगर मैं आपसे बोलूं और आप बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें लास्ट वाले अक्षर को देखना है। लास्ट वाला अक्षर कितना है? 7 है। 7 में कभी 2 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं जाता, तो ये संख्या 2 से बिल्कुल नहीं कटेगी। बात समझ में आई कि नहीं? और एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलूं 8798, अगर मैं आपसे बोलूं इसमें बताओ 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, पीछे वाले एक अक्षर को उठा लो। पीछे वाला अक्षर कौन सा? 8 है। 8 में अगर 2 से भाग चला जाए तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हुई 2 की विभाजकता। ठीक है, अब 2 के बाद हम क्या देखेंगे? 4 की विभाजकता। ठीक है, देखो मैं सारी विभाजकता कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी रखे हैं, तो वीडियो को पूरी देखोगे तभी आपके सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा आप कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, देखो 4 की विभाजकता। देखो 4 की विभाजकता मैं 2 के बाद क्यों करवा रहा हूँ पता है? आप लोग सोचोगे 3 की क्यों नहीं करवाई। ठीक है, आप लोग यही तो सोचोगे। देखो मैं आपको बताऊं, जोड़ा होता है। देखो 2 4 8 इनका जोड़ा होता है, 3 9 का जोड़ा होता है। ठीक है, 5 10 का जोड़ा होता है, 7 11 का जोड़ा होता है, इन सब का जोड़ा होता है। यानी कि हम 2 की पढ़ेंगे तो 4 की 8 की हमें पढ़नी पड़ेगी, हम 3 की पढ़ेंगे तो हमें 9 की भी पढ़नी पड़ेगी, अगर हम 5 की पढ़ेंगे तो हमें 10 की पढ़नी पड़ेगी, अगर हम 7 की पढ़ेंगे तो हमें 11 की पढ़नी पड़ेगी। यही विभाजकता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखो 4 की विभाजकता की ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक समझो। सबसे पहले अगर ट्रिक पे बात करोगे तो आपको काफी ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, अब देखो ट्रिक क्या है इसमें। देखो लास्ट के लास्ट के 2 अक्षरों 2 अंक में 2 अंकों में लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, 4 का भाग चला जाए जाए
वह संख्या 4 से कटेगी। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलूं 9654 है, अब इसमें बताओ 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हम देखो 2 की विवाहिकता में लास्ट वाले एक अक्षर को देखते थे, लेकिन 4 की विवाहिकता में लास्ट वाले 2 अक्षरों को देखना है। 44 में 4 का भाग जाएगा तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं 895684, अब बताओ इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट वाले 2 अक्षरों को पकड़ना है 4 की विवाहिकता में। अगर 2 की विवाहिकता होती तो एक अक्षर पकड़ते, 4 की विवाहिकता है तो 2 अक्षर पकड़ेंगे, इसमें हम 4 से काटेंगे तो बिल्कुल चला जाएगा, ये 42 बार जाएगा तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो 4 की विवाहिकता हुई, 2 की विवाहिकता हुई। देखो 2 के में लास्ट वाला इकाई अंक देखते हैं, और अगर 4 की देखें तो लास्ट वाले 2 अक्षर देखते हैं। अगर हम किसकी देखें, 8 की देखें तो लास्ट वाले 3 अक्षर देखेंगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वो लास्ट के 3 अंकों में 2 से भाग जाए, 8 से भाग जाए, 8 से भाग जाए, वह संख्या 8 से कटेगी। पूरी संख्या में भाग नहीं देना। देखो मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, अन्यथा आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो हम भाग दे के चेक ही कर लेंगे, लेकिन भाग देने से चेक करने से कुछ नहीं होता। समझ रहे हो बात को? भाग दे के चेक करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, समझने की कोशिश करो। अगर मैं एक संख्या बोल दूं, अब बताओ, ठीक है, अब बताओ इस संख्या में 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या आप इसमें पूरी संख्या में भाग दोगे? पूरी संख्या में भाग दोगे? बताओ, नहीं देंगे। हमारी ट्रिक क्या थी? मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है कि लास्ट वाले 3 अक्षर पकड़ेंगे, 1 2 3, इन तीनों में भाग देके चेक करेंगे। अगर इन तीनों में 8 से चला जाएगा भाग तो ये संख्या 8 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। समझ में आएगी नहीं? अगर हम 4 की देखें तो लास्ट वाले 2 अक्षर देखेंगे, अगर 2 की देखें तो लास्ट वाला अक्षर देखेंगे। समझ में आया कि नहीं? अगर मैं बोलूं 846948, इसमें बताओ 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो लास्ट वाले 3 अक्षर पकड़ेंगे, 3 अक्षर में चेक करेंगे। अगर इसमें चला जाएगा तो ये संख्या 8 से कट जाएगी, अगर नहीं जाएगा 3 अक्षर में तो संख्या नहीं कटेगी। ये वाली बात समझ में आई? देखो क्वेश्चन अगर करोगे तो सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन तक देखना, ठीक है? उसके बाद इसको नोट कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो, इन एग्जाम्पलों को लिख लो, और जो मैंने चीजें बताई उनको समझ लो। उसके बाद देखो हम अगली विवाहिकता देखते हैं। अगली विवाहिकता जो है 3 की विवाहिकता। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 3 की कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? मैंने आपको क्या बताया था, 2 4 8 को एक साथ पढ़ते हैं, 3 और 9 को एक साथ पढ़ते हैं, 5 और 10 को एक साथ पढ़ते हैं, 7 और 11 को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो 3 की विवाहिकता हम कैसे पता करेंगे कि किसी संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखो देखो कुछ नहीं करना। देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। कोई मैं डेफिनेशन लिखाऊं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ट्रिक बताता हूँ। मान लो ये कोई संख्या है, ठीक है, अब बताओ इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखो हमें क्या करना है, 9 में 3 का भाग जाता है, 6 में 3 का भाग जाता है, 3 में 3 का भाग जाता है, 6 में 3 का भाग जाता है, पूरी संख्या कट गई, कहानी खत्म। अगर कितनी भी बड़ी दे दे हमें कुछ नहीं करना। देखो मान लो ये संख्या दे दी किसी ने, ठीक है, अगर वो बोले 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो 9 में जाता है, 6 में जाता है, 6 में जाता है, 7 और 1 कितने हुए? 8 हुए, और 8 और 8 कितने हुए? 16 हुए। इन सभी संख्याओं को देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ने के बाद 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, कट जाए तो वह संख्या 3 से कटेगी, या फिर 3 का भाग जाएगा। समझ गए कि नहीं? देखो सभी अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी संख्या में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब देखो यहाँ पे मैं बताऊं, देखो 6 में 3 का भाग जाता है, 9 में जाता है, 6 में जाता है, सही है कि नहीं? अब देखो ये वाला 7 बचा, ये वाला 8 बचा, 7 और 8 को जोड़ेंगे कितने हो गए आप बताओ? 15 हो गए। 15 में जाता है, अब देखो 7 और 1 कितने हुए? 8 हुए। ये वाले देखो, इसको देखो 7 और 1 इसको जोड़ दो, मैंने क्या लिखा है, ये आपस में जोड़ देते हैं अंकों को, तो 7 और 1 कितने हुए? 8। 8 में कभी 3 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं आता, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं बोलूं 8469, कुछ भी लिख लो, अपने मन से कुछ भी लिख लो, अब बताओ इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हमें कुछ नहीं करना। देखो 3 कट जाएगा, मतलब 6 कट जाएगा, 6 में 3 का भाग जाता है, 9 में जाता है, ठीक है। अब इस वाले 6 में भी जाता है। अब देखो 8 और 4 कितने हुए? 12, आपस में जोड़ेंगे, 8 और 4 कितने हुए? 12। 12 में 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है, तो 8 और 4 दोनों कट गई। अब देखो 7 और 7 कितने हुए? 14।
14 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं आता, तो ये संख्या नहीं कटेगी 3 से। समझ में आया कि नहीं? अंकों को आपस में जोड़ना है, जोड़ने के बाद आपस में भाग दे देना, और अगर कोई संख्या कटने वाली है तो वो डायरेक्टली काट देंगे। ठीक है, अब देखेंगे 9 की विभाज्यता। 9 की विभाज्यता कैसी है? ठीक है, देखो हमने सभी अंकों के, देखो सेम टू सेम यही विभाज्यता है इसकी, यही डेफिनेशन है, यही सारी चीजें। अगर देखो मैं कोई संख्या लिख लूँ, ये वाली मैंने संख्या लिख ली, अब बताओ इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हमें क्या करना है, देखो 9 9 में कटेगा, ये भी 9 कटेगा। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, देखो 6 और 6 कितने हुए? 12, 12 और 7 कितने हुए बताइए? 7 और 2 9, 19 हुए। 19 में 9 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं आता, तो ये संख्या 19 से मतलब 9 से नहीं कटेगी। समझ में आया कि नहीं? अगर कोई और एग्जांपल देख लो, 7 8 6 9, कुछ भी ले लो, अपने मन से कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। अब बताओ इसमें 3 का मतलब 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 का तो पता चल गया, ऐसे ही है सेम टू सेम। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 9 को काट देंगे, ठीक है। 7 और 2 कितने हुए? 9, ये वाला 2 और ये वाला 7 कट गया, ठीक है। 6 और 3 कितने हुए? 9, तो देखो 6 और ये 3 कट गया। अब देखो 8 और 1 कितने हुए? 9, तो ये 1 कट गया, ये 8 कट गया। अब देखो 7 और 6 कितने हुए? 13, तो 13 में 9 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं है, तो ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं और समझाता हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। समझने की कोशिश करना। अगर कोई संख्या आपके पास 8 4 3 9 है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये संख्या 9 से कटेगी, कैसे पहचानेंगे? तो देखो 9 कटता है 9 से, तो इसको काट देंगे, ठीक है। 8 और 4 कितने हुए? 12, 12 और 3 कितने हुए? 17, ठीक है। 12 और 3 कितने हुए? 15, 15 हुए। 15 में 9 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं आता, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। यहाँ लिखेंगे नहीं कटेगी। बात समझ में आई कि नहीं? अगर जो बच्चा ये बात समझ गया ना, तो वो टॉपर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातों को समझना। और मैं एग्जांपल दूं, कोई संख्या मान लो, ठीक है। अब बताओ ये 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी? देखो 9 तो 9 कट गया, 6 और 3 9, ये भी कट गया। इनको काट दो, 7 और 6 13, 13 और 8 कितने होते हैं? नहीं कटेगी 9 से, ठीक है। अब देखो आगे वाली देखेंगे, विभाज्यता कौन सी होती है? 5। देखो 5, तो इसको कैसे काटेंगे हम, कैसे पहचानेंगे? देखो किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, तो वह संख्या 5 से कटेगी या फिर 5 का भाग जाएगा। समझ गए कि नहीं? अगर कोई संख्या लिख रही है, ये लिख रही है, अगर मैं बोलूँ उसमें 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि पीछे 0 है, या तो पीछे 0 हो या फिर पीछे 5 हो। अगर इन दोनों में से कोई सी चीज आ रही है तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? अगर कोई बोले ये संख्या बताओ 5 से कटेगी कि नहीं, बिल्कुल पीछे 5 आ रहा तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। अगर 5 या 0 के अलावा, 5 या 0 के अलावा और कुछ आए तो वो संख्या नहीं कटेगी। तो 5 की विभाज्यता जो आपके समझ में आई होगी। उसके बाद देखते हैं 10 की विभाज्यता। देखो 10 की विभाज्यता सीधी सीधी विभाज्यता है, इसमें कुछ मोड़ नहीं लगाना। देखो किसी संख्या का देखो किसी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, किसी संख्या का इकाई अंक 0 होगा तो वो संख्या 10 से कटेगी। देखो कैसे पहचानेंगे? देखो ये वाली चीज है, देखो 10 से काटेंगे तो कुछ नहीं, इस वाली 0 से ये वाली 0 कटेगी, कटेगी 10 से। अगर 0 नहीं हो, मान लो ये वाली कोई संख्या है, अब बोलो 10 से कट जाएगी? बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि पीछे क्या था, हमने क्या बोला था, हमारी ट्रिक क्या है, 10 की विभाज्यता की ट्रिक क्या है? हमारी 10 की विभाज्यता की ये ट्रिक है, किसी संख्या के लास्ट में 0 होना चाहिए तो वो संख्या 10 से कट जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो आगे वाली देखेंगे। देखो 7 की विभाज्यता सबसे खतरनाक होती है, 7 की विभाज्यता। अब देखो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, आपको ट्रिक सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप ट्रिक सीख गए तो आप बता दोगे चुटकियों में। तो देखो ट्रिक से ही आपके समझ में आएगा, वैसे आपके समझ में नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1071 लिखूं, अब मैं बोलूँ कि क्या ये 7 से कट जाएगा? आप बताओ 7 से कट जाएगा? तो आप क्या करोगे? भाग दोगे। लेकिन इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो हमें पीछे से जोड़ा बनाते हैं 3 का, तो हमने पीछे से 3 का जोड़ा बनाया तो ये कितने हुए? 71 हुए, क्योंकि 0 का तो कोई मोल ही नहीं होता। अब देखो ये एक संख्या बची 1, अब 1 को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 70। अब आप बताओ 70 में 7 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, ये संख्या 7 से कटेगी। आप काट के देख लेना, आप इस तरीके से भाग दे के चेक कर लेना, तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। समझ में आया कि नहीं?
नहीं समझ में आया? अगर आपके नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक और एग्जांपल समझो, 6 8, क्या 6 8 6 2 8। अब बताओ ये संख्या 8 से 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो देखो मैं बताऊं, तीन पीछे से अक्षर जोड़ेंगे, 1 2 3, तीन अक्षर हमने पीछे के उठा लिए, तो ये कितना हुआ 628। इसमें से 68 घटाएंगे, 68 घटाएंगे तो कितने बचे? 0। यहाँ से 12, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, यहाँ बचे 56। अब 56 में देंगे 7 से भाग, तो 7 से जाएगा इसमें 8 बार और 0 आएगा पीछे 80 बार, बिल्कुल चला गया। तो ये संख्या किससे कटेगी? 7 से कटेगी। अब बात समझ में आएगी कि नहीं? पीछे से जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाने के बाद देखो 3 का जोड़ा बनाते हैं और उसमें भाग देके चेक कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, अब देखेंगे 11 की विवाहकता। अब 11 की विवाहकता का रूल्स क्या होता है? देखो इसकी ट्रिक समझो, इसकी ट्रिक क्या है। देखो मैं सारे के सारे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मान लो कोई संख्या आपने लिख ली ये वाली, ठीक है, तो देखो हमें क्या करना, एक को छोड़कर एक जोड़ना, इसके साथ इसको जोड़ेंगे, इसके साथ इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसके साथ इसको जोड़ेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? देखो 8 और 6 कितने हुए? 14, 14 और 6 कितने हुए? 20। तो हमें यहाँ सबसे पहले 20 लिखना है। अब एक को छोड़कर एक जोड़ते हैं, इसको और इसको छोड़कर इसको जोड़ेंगे, 7 और 7 कितने हुए? 14। अब देखो 20 में से 14 माइनस करेंगे। अब देखो माइनस करने के बाद कितना बचा? 6। लेकिन हमेशा या तो 0 बचेगा या फिर 11 का कोई गुणज बचेगा, गुणज बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं? या तो देखो घटाने के बाद या तो 0 बचना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज बचना चाहिए। मान लो और एग्जांपल देता हूँ, ये कोई एग्जांपल मान लो बड़ा सा तगड़ा सा, अपने मन से कुछ भी सोचते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कोई बोले कि बताओ ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हमें क्या करना है? एक को छोड़कर इसको छोड़कर ये जोड़ना है, 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 ठीक है। इनको जोड़ने के बाद इसको छोड़कर ये वाला जोड़ना है, इसको छोड़कर ये वाला, और इसको छोड़कर ये वाला, इसको छोड़कर ये वाला। अब देखो नीचे वालों को जोड़ लेना, इस वाले को, और ऊपर वालों को जोड़ना, इसमें माइनस कर देना। माइनस के बाद या तो कोई 11 बचेगा, 22 बचेगा, 33 बचेगा, 11 के गुणज में कोई बचेगा या फिर 0 बचेगा। अगर इनमें से कोई सा भी कंडीशन आ रही है तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन लगाओगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लो देखो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप बताओ कि क्या ये संख्या 3 से कटेगी, पूर्णतः विभक्त होगी? बताओ इनमें से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी? तो देखो मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी, आप बताओ इसकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी? तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, देखो 3 का भाग देके चेक करेंगे, तो हमें देखो भाग नहीं देना, 3 को काट देना, क्योंकि 3 में 3 का भाग जाता है, 6 में 3 का भाग जाता है, 8 और एक जोड़ेंगे, 8 और एक कितने हुए? 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो ये 4 बचा, 4 में 3 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो इसको चेक करेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे, तो देखो 3 को काट देंगे, 8 9 को काट देंगे, 8 और 2 कितने हुए? 10, 10 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं आता, तो ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब देखो समझते जाना, ट्रिक मैंने बता दी, एक एक सेकंड में पहचान जाओगे। अब देखो इसमें देखेंगे, 3 काट दिया, 6 काट दिया, 4 और 4 कितने होते हैं? 8, 8 में कभी 3 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं आता, ये भी नहीं कटेगी। अब देखो लास्ट ऑप्शन बचा डी, यही इसका राइट आंसर होगा। अन्यथा आपको काट के देखना तो काट के देख लो, देखो 3 कट गए, 8 और कितने हुए? 9, ये भी कट गया, 4 और 5 कितने हुए? 9, ये भी कट गया, तो पूरी संख्या कट गई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ज्यादा सरल मैट्रिक सिखा रहा हूं आपको, कितना भी कमजोर बच्चा हो वो इस ट्रिक से काफी आसानी से कर सकता है। देखो 4 की विवाहकता की मैंने ट्रिक क्या बताई थी, आप बताओ, आपको अगर याद है तो 4 की विवाहकता की ट्रिक बताओ। देखो मैंने जो ट्रिक बताई थी वो ट्रिक मैंने बताई थी, लास्ट वाले हमें क्या करना है, लास्ट वाले, देखो लास्ट वाले 2 अक्षर देखने हैं, लास्ट वाले कितने अक्षर? 2 अक्षर देखने हैं, ठीक है। लास्ट वाले क्या? 2 अक्षर देखने हैं। देखो लास्ट वाले 2 अक्षर देखेंगे, 62, इसको जोड़ेंगे 62, 62 में 4 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाता। 26 में कभी 4 का भाग जाता है? लास्ट वाला अक्षर क्या है? 26, इसमें 4 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। 42 में कभी 4 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। तो बचा कौन सा? 96, 96 में 4 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आएगी नहीं? अगर आपकी बात समझ में आ गई तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 6 की विवाहकता तो मैंने कराई नहीं है, ठीक है। आप लोग सोचोगे सर 6 की विभक्ता तो आपने कराई नहीं, 6 की इसलिए नहीं कराई क्योंकि 6 में 2 का भी भाग जाता है, 6 में 3 का भी भाग जाता है। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, यानी कि एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। तो देखो 2 से सब में जा रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। हमने कैसे पहचाना? एक सेकंड में मैंने क्या कहा था, जिसके लास्ट अक्षर में 2 का भाग जाएगा तो वो संख्या 2 से कटेगी। इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, सबके लास्ट में जा रहा है, यानी ये संख्या 2 से कट रही है। अब बची 3 की। अब देखो 3 की विभाज्यता मैंने क्या बताई थी कि देखो 3 काट दो, 3 काट दो, 6 काट दो,
4 और 2 6, ये संख्या कटेगी। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, कौन सी संख्या नहीं कटेगी, ये वाली पहचाननी, नहीं कटेगी। अब देखो इसमें 3 का भाग देंगे, देखो 3 कट गया, 5 और 2 7 और 1 8, मतलब 7 और 2 9, तो ये और ये कट गए, पूरे कट गए। 6 में भी जाता है, ये भी संख्या कट गई, ठीक है। अब देखो इसमें 3 का भाग देंगे तो इसको चेक करेंगे, देखो 6 कट गया, 3 कट गया, 8 और 7 कितने होते हैं 15, ये भी चला जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, तो लास्ट ऑप्शन बचा डी। ये अब चेक नहीं करेंगे फिर लास्ट में, क्योंकि एक ही बचा। जब हमें पता है ये संख्या ये संख्या ये संख्या कट रही है, तो यही वो बची। उसने बोला कौन सी संख्या नहीं कटेगी, तो ये वाली नहीं कटेगी, ठीक है। अगला वाला देखेंगे, 9 की विवायकता मैंने सेम टू सेम ऐसी ही बताई थी। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 के भाग देके चेक करेंगे, लेकिन 9 का भाग नहीं देना, हमें क्या करना है, देखो 6 और 6 कितने होते हैं 12, 6 और 6 कितने होते हैं 12, 12 और 8 कितने होते हैं 20, 20 और 3 कितने होते हैं, अब बताओ 23, 23 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 27। क्या 27 में 9 का भाग जाता है, बताइए। तो 9 का भाग बिल्कुल जाता, तो ये संख्या 9 से कटेगी। लेकिन उसने बोला कौन सी संख्या 9 से विभक्त नहीं होगी, ठीक है। इसको चेक करेंगे 9 से, देखो 9 कट गया, 9 कट गया, ठीक है। 8 और 6 कितने होते हैं 14, 14 और 7 कितने होते हैं बताइए 21, 21 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। तो ये संख्या बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसने बोला कौन सी संख्या नहीं कटेगी, हमें पता चल गया ये वाली संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। और देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन, देखो 11 की विवायकता मैंने क्या बताई थी आपको, 11 की विवायकता ये बताई थी कि हमें एक छोड़कर एक जोड़ना है, यानी कि इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये तो नहीं बचा ना, इसके साथ कुछ नहीं बचा, यानी कि हमें 4 2 5 ये जोड़ने हैं, 4 2 5 जोड़ने, जोड़ो 5 और 2 7 और 4 11, ये हुआ, ठीक है। अब इनको 3 और 3 मतलब 6 और 3 9, 9 6 और 3 9 और 4 कितने हुए 13। अब देखो 13 में से 11 गए तो कितना बचा बताइए 2 बचा। लेकिन मैंने क्या बताया था, या तो 0 बचना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीप्लीकेशन बचना चाहिए, तो वो संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। ये संख्या बिल्कुल नहीं हो रही। इसको चेक करेंगे, 9 और 6 जोड़ेंगे 15 और 4 जोड़ेंगे कितने हुए 19 हुए, ठीक है। 8 और 5 13, 13 और 2 कितने हुए 13 और 2 हुए 15, घटाएंगे तो कितना बचे 4, ये भी संख्या नहीं घट रही। अब देखो इसको गिनेंगे, 8 और 5 कितने हुए 13 और 3, 13 और 3 कितने हुए बताइए 16, 16 और 7 कितने हुए बताइए 23, ठीक है। अब देखो 6 और 4 कितने हुए बताइए 10, 10 और 2 कितने हुए 10 और 2 12, इसमें से घटाएंगे 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, देखो 11 आया कि नहीं, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो हमें आराम से चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम आराम से चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल देखो, 18 से कौन सी संख्या कटेगी। सर आपने 18 की तो विभाज्यता बताई नहीं, बात तो सही है, लेकिन मैंने 18 में ये भी तो बताया था कि 18 में 2 का भी भाग जाता है 9 का भी आता है, क्योंकि 9 दूनी 18 होते हैं ना, 9 का 2 का भाग करेंगे तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। तो देखो हमें सबको पता है कि इसमें 2 का भाग नहीं जाता पीछे वाली में, तो ये संख्या तो वैसे भी नहीं कटेगी, ठीक है। ये संख्या तो हमने डायरेक्टली काट दी। अब देखो इस वाली में चेक करेंगे किसका 9 का भाग देके, अब देखो 9 कट जाएगा, 9 का जब भाग देंगे तो 9 कट जाएगा। अब देखो 6 और 3 9 होते हैं, ये भी कट जाएगा, 4 और 4 8 होते हैं। लेकिन हमने क्या बोला था कि पूरी पूरी संख्या में 9 का भाग जाना चाहिए, ये संख्या नहीं कटेगी। अब देखो इनको चेक करेंगे, 9 को देखो 9 कट गया, ठीक है। अब देखो 6 और 3 9 कट गया, ठीक है। 8 और 8 16 और 2 16 और 2 18 होते हैं, 18 में 9 का भाग जाता है, ये संख्या होगी जो 9 से कटेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला वाला देखेंगे, देखो इसमें पहचान लो। देखो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, आपको एग्जाम में बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं देता, वो थोड़े हार्ड क्वेश्चन रखता है। देखो इन वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करो। देखो उसने क्या बोला 4 3 स्टार दे दिया 9 6, इसमें बोल रहा है कि 3 से भाग चला जाएगा। तो देखो मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको, ट्रिक याद होगी तो इसको 1 सेकंड में लगा सकते हो, कुछ भी नहीं सोचना, बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना। देखो 3 में भाग जाता है 3 का, बिल्कुल जाता है। 9 में भाग जाता है 3 का, बिल्कुल जाता है। 6 में भाग जाता है 3 का, बिल्कुल जाता है। लेकिन 4 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि ये 3 से कट जाए। अगर मैं बोलूं 4 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये 3 से कट जाए, तो हमें पता है कि 4 में देखो ऑप्शन पे आएंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, ऑप्शन पे आएंगे, ऑप्शन हमने 2 देखा, अगर हम 4 और 2 रख दें, मानी x की जगह 2 रख दें, 4 और 2 कितने हुए 6, 6 में 3 का भाग नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो वो यही तो पूछ रहा है कि स्टार की जगह ऐसा क्या अक्षर लिखना है कि ये 3 से कट जाएगा। तो स्टार की जगह 2 रख दो तो ये 3 से ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, ये
अब देखो उसने ये बोला कि इसकी जगह जो स्टार है इसकी जगह क्या रखेगा, ये 3 से कट जाए। तो देखो 9 कटेगा, 6 कटेगा, 7 और 5 कितने हुए 12, ये भी कट गया, 7 और 5 भी कट गया। अब स्टार की जगह एक ऐसा चित्र रखना है, एक ऐसा अंक रखना है जो 3 से कट जाए, ठीक है। लेकिन उसने बोला अधिकतम, उसने क्या बोला अधिकतम, अधिकतम मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा 9 है, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप आराम से लगाते जा रहे होंगे और आपके समझ में भी आ रहे होंगे। देखो उसने क्या बोला 9 से भाग चला जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ 9 लिखेंगे। अब देखो मैं बताऊं 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो ये कट गया, ठीक है। 8 और 4 कितने होते हैं, 8 और 4 12, 12 और 4 कितने होते हैं 16, 16 में ऐसा क्या जोड़े कि ये 9 से कट जाए, तो 16 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 में 9 का भाग चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी कितना है 2 है, 2 अगर हम जोड़ेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या है। देखो 11 की विभागता मैंने क्या बताई थी, इसको आप थोड़ा सा खुद करके लगाओगे, ठीक है। इसको क्या करोगे खुद लगाओगे। देखो मैंने क्या बताया था, एक को छोड़कर एक जोड़ा, इसको छोड़कर ये जोड़ना था, इसको छोड़कर ये जोड़ना था, इसको छोड़कर ये जोड़ना था, ठीक है। अब देखो हम जोड़ेंगे 2, देखो 3 और 0 तो 3 ही हुए, 3 और ये स्टार हमें पता ही नहीं क्या है, और ये कितना हुआ 6, यानी 6 और 3 कितने हुए 9, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 8 और 2 कितने हुए 10 और 1 11, ठीक है। 11 में से 9 घटाएंगे, लेकिन अगर हमें क्या चाहिए स्टार की जगह एक जीरो, मतलब एक अक्षर चाहिए जो 11 से कट जाए। और मैंने क्या बताया था, देखो किसी संख्या को घटाने के बाद या तो 0 बचना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीप्लीकेशन बचना चाहिए। अगर हम 9 में अगर हम 2 जोड़ दें, 9 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 11 माइनस के 11 बराबर कितना बचेगा 0, तभी तो हमारा कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। स्टार की जगह हमें क्या रखना चाहिए 2 रखना चाहिए। अगर आपके ये समझ में नहीं आया तो ना आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो हाँ हाँ, देखो 2 क्वेश्चन बचे हैं। 9 की विभाज्यता आपको खुद करनी है, ये वाली विभाज्यता आपको खुद करके हमें बताना है कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद देखो 15 की विभाज्यता, ये भी आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आपको होमवर्क के लिए घर से क्वेश्चन करने हैं, और ताकि हमें पता चल जाए कि आप सही सही तरीके से कर पा रहे हो या बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो जिससे हमें एक एवरेज पता चल जाएगा। और हमने जितने भी क्लासेस करा दी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आज के बाद विभाज्यता पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मजे लेते रहिए और अपनी नोट्स को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।